हेलो एवरीवन। व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी ये आजकल बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे, पूरा सिचुएशन समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में ये जो है व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी ये क्या है और क्या इसमें गाइडलाइंस हैं इस पॉलिसी से रिलेटेड, इस प्रोग्राम से रिलेटेड गवर्नमेंट ने क्या गाइडलाइंस रिलीज़ किए हैं। वी विल ट्राई टू कवर एवरीथिंग, राइट। सो कीप स्टे विद करेंट अप। तो ये जो व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी है, इसको इसी ईयर यूनियन बजट 2021-22 में इसे नोटिफाई किया गया था कि गवर्नमेंट विल लॉन्च ए व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी, राइट। व्हीकल का मतलब पता ही है, जो फोर व्हीलर्स या फिर मोर देन फोर व्हीलर्स जो व्हीकल्स हैं जैसे कार, ट्रक, बस एक्सेट्रा, उनको स्क्रैपेज कर देना है, राइट। उनको रिप्लेस कर देना है, उनको हटा देना है। ऐसी पॉलिसी है गवर्नमेंट की, ठीक है। तो क्योंकि ये व्हीकल जो है ये व्हीकल से रिलेटेड है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ के अंडर में ये पॉलिसी या फिर ये प्रोग्राम आता है, ठीक है। तो इस प्रोग्राम में है क्या? तो इस प्रोग्राम में जो है कि जैसा कि स्क्रैपेज कर देना है, मतलब हटा देना है जो पुरानी गाड़ियाँ हैं उनको, तो रीप्लेस कर देना है ओल्ड व्हीकल्स को विद द न्यू वन, ठीक है। पुरानी गाड़ियों को हटा के, जो बहुत पुरानी गाड़ियां हैं, हम देखेंगे कि कितने साल तक की पुरानी गाड़ियों को हटाया जाएगा, उनको न्यू, ठीक है, न्यू गाड़ियों से रिप्लेस कर देना है। पुरानी गाड़ियां जो हैं वो पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ी सोर्स है, राइट। उनसे जो है सल्फ़र ऑक्साइड्स के जो ऑक्साइड्स निकलते रहते हैं, उनसे एयर पोल्यूट होता है। तो पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा पार्ट है ये व्हीकल्स, इसीलिए पुरानी गाड़ियों को रिप्लेस किया जाएगा और ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा। तो यहाँ पे होगा क्या, अगर हम पुरानी गाड़ियों को रिप्लेस कर देते हैं, हटा देते हैं, तो क्या होगा? पॉल्यूशन रिड्यूस होगा, राइट। क्योंकि ये सब जो गाड़ियाँ हैं, एक्सेप्ट जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं या फिर सीएनजी पे चलने वाली गाड़ियाँ हैं, उनसे तो पॉल्यूशन उतना नहीं होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन के अलावा। तो बाकी जो डीजल पेट्रोल पे चलने वाली गाड़ियाँ हैं, उनसे जो गैस निकलता है वो बहुत हार्मफुल होता है, जिसमें सल्फ़र के ऑक्साइड्स रहते हैं। तो वो क्या होगा, पॉल्यूशन जो होगा इससे कम हो पाएगा। और क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है, एक पॉलिसी जब ये लॉन्च की जाएगी तो जॉब क्रिएट होगा, राइट। और डिमांड जो है वो न्यू व्हीकल्स का तो ऑब्वियसली बढ़ेगा, क्योंकि अब पुरानी गाड़ियों को हटा दी जाएगी तो लोग न्यू ही गाड़ी तो परचेज करेंगे, राइट। तो यहाँ पे जो कमर्शियल लेवल की जो व्हीकल्स हैं, जैसे बसेस हैं, ट्रक्स हैं, जो कमर्शियली, ठीक है, जिनका व्यापार करने के लिए जो व्हीकल्स यूज़ होता है, अगर वो 15 साल से ज़्यादा पुरानी है तो वैसी व्हीकल्स को हटा दिया जाएगा, राइट। ये तो रही कमर्शियल व्हीकल्स के लिए। जो पर्सनल व्हीकल्स हैं या जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं, जो पर्सनली लोग कार यूज़ करते हैं, ठीक है, वो अगर 20 साल से ज़्यादा ओल्ड हो, 20 साल से ज़्यादा पुरानी हो, तो वैसी गाड़ियों को भी हटा दिया जाएगा, राइट। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस बजट में, इस साल बजट में अनाउंस किया गया था इस पॉलिसी के बारे में, लेकिन अभी तक इसकी कोई जो स्पेसिफिक अभी तक जो इसकी क्लियर स्पेसिफिक गाइडलाइंस है, वो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की तरफ से कोई ऐसी गाइडलाइंस रिलीज़ नहीं की गई है। लेकिन जो टेंटेटिव डेट है वो 3 टेंटेटिव डेट है कि कब से ये पॉलिसी लागू करना है। तो नेक्स्ट ईयर से 1 अप्रैल 2022 से जो गवर्नमेंट गाड़ियां हैं या पीएसयू व्हीकल्स हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो व्हीकल्स हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो गवर्नमेंट यूज़ करते हैं, जो पुलिस प्रशासन वगैरह यूज़ करती है, बाकी गवर्नमेंट जिस भी काम के लिए जो गाड़ियाँ यूज़ होती हैं, उनका फ़िटनेस टेस्ट शुरू हो जाएगा। फ़िटनेस टेस्ट का मतलब है कि इन गाड़ियों का टेस्ट होगा कि ये इन्वायरमेंटली कितना फ़िट है, ठीक है। और ये फ़िटनेस टेस्ट के वक्त डी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा ऐसी गाड़ियों का। लेकिन याद रहे कि गाड़ियाँ 15 साल या 20 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, राइट। उससे कम साल की गाड़ियाँ होनी चाहिए, तभी उनका फ़िटनेस टेस्ट होगा कि वो कितनी फ़िट हैं, राइट। रोड पे चलाने लायक फ़िट है या नहीं, इन्वायरमेंटली कितना वो फिट है, कितना कम पोल्यूट करती हैं, राइट। उसके अगले ईयर से यानी कि 1 अप्रैल 2023 से जो हेवी कमर्शियल व्हीकल्स है, जैसे ट्रक, स्पेशली बसेस, उनका फिटनेस टेस्ट शुरू हो जाएगा। और 2024
फर्स्ट जून से जो अदर कैटेगरी की व्हीकल्स हैं, जैसे कि पर्सनल व्हीकल्स हो गए, पैसेंजर व्हीकल्स हो गए, राइट, उनका फिटनेस टेस्ट होगा। तो ये 3 जो है ये टेंटेटिव डेट गवर्नमेंट ने रखा है। हालांकि इस पॉलिसी से रिलेटेड अभी कोई भी स्पेसिफिक गाइडलाइंस जो है वो रिलीज़ नहीं की गई है, राइट। और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि कुछ 2-3 महीनों के बाद इससे रिलेटेड जो है क्लियर जो गाइडलाइंस है रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री जो है वो रिलीज़ करेगी। खैर, गाइडलाइन के पहले कुछ इन्फॉर्मेशन हमें पता है इस पॉलिसी से रिलेटेड है। जैसे कि जो व्हीकल मैन्युफैक्चरर है, राइट, वो अप टू 5% तक डिस्काउंट दे सकते हैं न्यू व्हीकल्स परचेजिंग पे, राइट। जो लोग न्यू व्हीकल्स परचेज करेंगे उन पे 5% तक की डिस्काउंट मिल सकती है उनको। कोई ज़रूरी नहीं, अलग अलग जो मैन्युफैक्चर कंपनियां हैं वो अपने अपने हिसाब से ये मैक्सिमम जो है वो 5% तक वो लोग दे सकते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे जो है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं न्यू व्हीकल्स के लिए तो आपको कोई एक्स्ट्रा रजिस्ट्रेशन फ़ी अलग से नहीं लगेगा, राइट। इसके अलावा जो है स्टेट को भी कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो भी कुछ जो है वो रिबेट दे सकते हैं रोड टैक्स में, ठीक है। जैसे पर्सनल व्हीकल्स के लिए जो स्टेट है वो 25% तक का जो है रोड टैक्स में हमें रिबेट मिल सकता है, और जो कमर्शियल व्हीकल्स है 15% तक का हमें रोड टैक्स में रिबेट मिल सकता है। अब तो ये देखेंगे कि ऐसी कौन सी गाड़ियां हैं जो इस पॉलिसी के अंतर्गत जिनको नहीं ली जाएगी या फिर इस पॉलिसी से जिनको छूट दी गई है। वो है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्या है, ये कम पॉल्यूट करती हैं या फिर नहीं करती हैं एक्सेप्ट साउंड पोल्यूशन। इसके अलावा जो गाड़ियाँ जो व्हीकल्स हैं जो CNG पे चलती हैं, इथेनॉल पे चलती हैं, LPG पे चलती हैं, उनको भी यहाँ पर छूट है, राइट। और इसके अलावा जो फार्म और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट वाली जो गाड़ियाँ हैं जैसे कि ट्रैक्टर हो गए, टीलर्स हो गए, हार्वेस्टर हो गए, उनको भी छूट है इस पॉलिसी से। मतलब उनको भी स्क्रैपिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी, राइट। इस सब के अलावा अगर कोई पर्सन चाहे कि 20 साल या फिर 15 साल से भी ज़्यादा ओल्ड या पुरानी गाड़ियों को अगर रखना चाहे तो यहाँ पे उसके लिए पेनल्टी लगेगी, और जो पेनल्टी है वो ग्रीन टैक्स के फॉर्म में लगेगी। और ये जो ग्रीन टैक्स है वो 10 से 25% जो रोड टैक्स लगता है ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए, तो उसका 10 से 25% अलग से ग्रीन टैक्स देना पड़ेगा जो गाड़ियाँ 8 साल से ज़्यादा की पुरानी हैं और जो फिटनेस टेस्ट में फेल हो जाती हैं, मतलब फिट नहीं है। इसके अलावा जो हाईली पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं जैसे कि कैलकाटा हो गए, मुंबई, दिल्ली, तो ऐसी जगहों पे जो ग्रीन टैक्स लगेगा वो रोड टैक्स का 50% लगेगा। टाइप ऑफ व्हीकल क्या है, वो व्हीकल्स डीजल पे रन करती है, फिर पेट्रोल पे। इसके अलावा भी कुछ अलग डिफरेंशियल टैक्सेस लगेंगे, राइट। तो ये है इस पॉलिसी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। हालांकि इसके बारे में भी डिटेल्ड जो है इन्फॉर्मेशन आनी बाकी है, कंप्लीट गाइडलाइंस आनी बाकी है। तो ये हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। हालांकि इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट था वो था टेंटेटिव डेट्स, राइट, कि कब से फिटनेस टेस्ट शुरू होने वाला है इन सारी गाड़ियों का। तो थैंक यू और कीप सपोर्ट एंड लव टुवर्ड्स करेंट अप। थैंक यू।